अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट पर और वो भी एग्जांपल्स के साथ। और वीडियो के दरमियान में मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक भी देने वाला हूं जिसको लगाते हुए आप प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज का सही ऑप्शन सेकंड्स में फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्यार की थपकी दे दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ इवेंट। किसी इवेंट के होने के अमकान को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक हो गया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप किसी महफिल में बैठे हैं, वहाँ आपके 4-5 दोस्त बैठे हैं और मौसम ख़राब होता है। आप कहते हैं कि आज यार मौसम ख़राब है, बादल छाए हुए हैं, क्या आज बारिश होने के चांस हैं या नहीं है? तो कुछ कहेंगे हैं और कुछ कहेंगे नहीं। हर बंदा अपने माइंड सेट के मुताबिक आपको अपना व्यू देगा, ओपिनियन देगा। वहाँ पे बेसिकली आप प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बारिश होने के कितने चांस हैं और कितने चांस नहीं हैं। एक और मिसाल देता हूँ आपको कि आपने क्वीन टॉस किया। अब आपको नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, सही है ना? तो अगर हम वहाँ पे हमें फाइंड करना हो कि कितने चांस हैं कि हेड आएगा, तो बेसिकली हम हेड की वहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। और अगर कहा जाए कि कितने चांस हैं कि टेल आएगा, तो वहाँ पे भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं टेल की। ये आगे मिसालें करेंगे तो और अच्छी तरह क्लियर होगा ये टॉपिक। आगे चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 एंड 1। ये क्या है? ये भी बहुत आसान है कि प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर होना है वो 0 एंड 1 के दरमियान होना है। इससे नहीं बढ़ सकता, 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से बढ़ नहीं सकता। ठीक हो गया। फिर एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि जो 0 होता है वो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए होता है। इम्पॉसिबल इवेंट्स मतलब कि अगर आप एक दिन सीरियस मूड में बैठे हों, आपका एक दोस्त आए और कहे यार मैंने आज देखा कि हाथी उड़ रहा था, तो आपको पता है ना ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हो ही नहीं सकता कि जानवर उड़ ही नहीं सकते, तो हाथी कैसे उड़ेगा? तो आपको पता है कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है और प्रोबेबिलिटी में इसको 0 से जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं। अब सर्टेन इवेंट की बात कर लेते हैं कि सर्टेन इवेंट्स क्या है। बेसिकली मैं आपको एक इमेजिनेशन की दुनिया में लेके जाने लगा हूँ। सपोज करें कि आपके पास दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। ये देखें, ये टीम ए है और ये टीम बी है। यहाँ पे आपने एक कंडीशन लगा दी टॉस के दौरान कि चाहे हेड आए या टेल आए, पंजाबी ज़बान में चन आए या बुत आए, तो टीम ए ही जीतेगी। ठीक है ना? यहाँ पे आप जब भी टॉस होना है, ये सर्टेन इवेंट है कि टीम ए ने ही जीतना है, बी कभी नहीं जीत सकती। समझ आएगी ना? चाहे जितनी दफ़ा मर्जी आप टॉस कर लें, जीतेगी टीम ए ही। ठीक है ना? और ये इम्पॉसिबल इवेंट है कि टीम बी जीतेगी। चाहे 100 दफ़ा भी कर लें, टीम बी तो जीत ही नहीं सकती। कंडीशन तो हमने ये लगा दी है कि जब भी हमने टॉस करना है, चाहे हेड आए या टेल आए, टीम ए ने ही जीतना है। तो ये इम्पॉसिबल है कि टीम बी जीतेगी। ठीक हो गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्टेन इवेंट क्या है और इम्पॉसिबल इवेंट क्या है। आगे चलते हैं। इसका फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये आगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छी तरह क्लियर होगा। चलें जी, एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है वो है कार्ड्स के बारे में, यानी कि ताश के पत्तों के बारे में। उनको पढ़ने से पहले, उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने से पहले हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं। उसके बाद इन कार्ड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। 13 होते हैं डायमंड के और 13 हार्ट्स के और 13 क्लब के एंड 13 स्पेड के। यानी कि 13 पत्तों पे इस तरह का साइन बना होता है, 13 पे इस तरह का साइन बना होता है और 13 पे इस तरह का साइन बना होता है और 13 पे इस तरह का साइन बना होता है। ठीक हो गया। आगे आप पढ़ते हैं कि ताश में पत्ते कौन कौन से होते हैं। पहले पढ़े कि साइन कौन कौन से होते हैं, हम पढ़ते हैं अब पत्ते कौन कौन से होते हैं। किंग होता है, क्वीन होती है, एसेस होते हैं, जोकर होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये पत्ते होते हैं ताश में इंक्लूड। 4 किंग होते हैं, ठीक है ना।
एक किंग डायमंड का होता है और एक किंग हार्ट का होता है, एक किंग क्लब का होता है, एक किंग स्पेड का होता है, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। दोबारा मैं बता देता हूँ, एक किंग पे डायमंड का साइन बना होता है, एक किंग पे हार्ट का साइन बना होता है, एक किंग पे क्लब का साइन बना होता है, एक किंग पे स्पेड का साइन बना होता है। इसी तरह क्वीन भी 4 होती हैं, एसेस भी 4 होते हैं, जोकर भी 4 होते हैं और बाकी सारे पत्ते भी 4 होते हैं। ठीक हो गया। अगली एग्जांपल देखते हैं। अ कार्ड ड्रॉन रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड किंग। अगर पत्ते खेलने वालों में बराबर बराबर तकसीम किए जाएं, वो भी किसी तरतीब के साथ नहीं, यानी कि रैंडमली, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि डायमंड का किंग आएगा। पहले हम समझते हैं कि डायमंड साइन में कौन कौन से पत्ते इंक्लूड हैं। डायमंड साइन में किंग का भी एक पत्ता इंक्लूड होता है, क्वीन का भी एक पत्ता इंक्लूड होता है, जोकर का भी एक पत्ता इंक्लूड होता है, एसिस का भी एक पत्ता इंक्लूड होता है और बाकी सारे नंबर का एक एक पत्ता इंक्लूड होता है। तो हमें यह समझ आ गई कि हम एक ही किंग डायमंड का होता है। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 है और हमें पता है टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस एक ही बात है, वो 52 है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाते हैं। फेवरेबल आउटकम डिवाइड सैंपल स्पेस। ये हमारे पास आंसर आ गया। यहां तक क्लियर है। तो ये है जी सेकंड एग्जांपल। अ कार्ड ड्रॉ रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हार्ट। अगर कार्ड बराबर बराबर तकसीम किए जाते हैं खेलने वालों में, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हार्ट साइन के पत्ते आ सकते हैं। हमें पता है, हमने पहले पढ़ा है कि डायमंड के भी 13 पत्ते होते हैं और उसके बाद हार्ट के भी 13 पत्ते होते हैं, क्लब के भी 13 होते हैं और स्पेड के भी 13 होते हैं। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम आएंगे वो क्या आएंगे? 13, क्योंकि हार्ट्स के 13 पत्ते होते हैं। उसके बाद हमें पता है कि टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस हमारे पास 52 है। हम फार्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी वाला, फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस 52। जब इसको 13 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। आए जी, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। जो एग्जाम्पल्स के लिए हमारे पास टॉपिक है वो है डाइस रोलिंग। डाइस बेसिकली लूडो के दाने को कहते हैं। अगर आपने लूडो खेली हो, वो जो दाना आप थ्रो करते हैं उसको हम डाइस कहते हैं। तो डाइस है 6 फेसेस। वो कह रहा है कि डाइस के 6 फेसेस होते हैं। क्या मतलब कि जब आप दाना थ्रो करते हैं तो चांस है कि आपके पास 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए। तो ये इसके 6 फेसेस हैं। लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि आपके पास 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा। ठीक हो गया है ना? ये आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता। आज इसी की प्रोबेबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे ओड नंबर कितने हैं? 1, 3 और 5। ठीक है ना? यानी कि चांस है कि 3 टाइम आपके पास ओड नंबर आ सकते हैं जब आप डाइस को थ्रो करते हैं 1 टाइम, और चांस है कि आपके पास 3 ही इवन नंबर आ सकते हैं जब आप थ्रो करते हैं एक डाइस को। ठीक है ना? ओड 3 नंबर हैं, इवन भी 3 नंबर हैं जब हम डाइस को 1 टाइम थ्रो करते हैं। आए जी, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ डाइस इज रोल्ड। एक डाइस को हम थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ओड नंबर। कितने चांस हैं कि आपके पास ओड नंबर आएंगे? सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। सैंपल स्पेस बेसिकली टोटल आउटकम ही होती है, ये मैंने आपको पहले बताया है। जहाँ पे मैं सैंपल स्पेस का वर्ड यूज़ करूँ तो आपने अपने माइंड में फ़ौरन ले आना है कि टोटल आउटकम। ठीक हो गया? डाइस की सैंपल स्पेस फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है 6 की पावर n। यहाँ पे n क्या है? जितने टाइम हमने डाइस को रोल किया है वो है n। अगर हम डाइस को एक टाइम रोल करते हैं तो n यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 6 उसकी सैंपल स्पेस आ जाएगी। अगर हम डाइस को 2 टाइम रोल करते हैं तो 36 हो जाएगा, तो उसकी सैंपल स्पेस
36 आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह अगर हम डाइस को 3 टाइम रोल करते हैं तो 6 की पावर 3 हो जाएगी और वो आपके पास सैंपल स्पेस आ जाएगी। ये ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक दफ़ा हमने डाइस को रोल किया ना, आ डाइस इज रोल्ड, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो है 6। वो 6 कौन सी है वो हम ड्रा करते हैं। अगर हम एक दफ़ा डाइस को रोल करेंगे तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि कितने चांस हैं कि ओड नंबर आ सकता है। वो तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि 3 चांस है जब आप 1 टाइम डाइस थ्रो करते हैं तो आपके पास ओड नंबर आए। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो है 3 और जो टोटल है वो है 6। जब 3 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो 1 ओवर 2 आ जाएगा। हमने अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली जो क्वेश्चन दिया हुआ था। ऐसे ही आप प्रोबेबिलिटी को मुश्किल समझते हैं, लेकिन है ये बहुत आसान अगर आप समझ के करें तो। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 6। हमने फाइंड करना है कि अगर हम एक डाइस को रोल करें तो कितने चांसेस हैं कि 6 से ऊपर नंबर आ सकते हैं। हमें पता तो है कि 6 से ऊपर डाइस में नंबर होते ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 है, लेकिन हम एक फार्मूले के तहत इसे फाइंड करते हैं जो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का फार्मूला गिवन है। सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस फाइंड करनी है। स्पेस क्या है, 6 की पावर n। यहाँ पे डाइस कितनी दफ़ा रोल हुआ है, एक दफ़ा, तो हमारे पास सैंपल स्पेस 6 आ गई। हम ड्रा कर लेते हैं कौन सी सैंपल स्पेस है जब हम एक टाइम रोल करेंगे। या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, या 5, या 6। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। अब उसने कहा है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास 6 से अबव कोई नंबर आता है जब आप रोल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि 6 से अबव तो कोई नंबर आता ही नहीं है जब हम रोल करते हैं, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम 0 हो गया। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड नंबर ऑफ सैंपल, एस सैंपल स्पेस। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल आउटकम 0 है और जो टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस है वो 6 है, हमारे पास 0 ही आएगा। हमें पता तो था पहले ही कि 0 आने वाला है, लेकिन हमने अब फार्मूला लगा के एक मेथड के साथ हमने इसे प्रूव किया कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन 6 नंबर के लिए वो 0 है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जब 2 डाइस आर रोल्ड होती, 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन द बोथ साइड। वो कहता है कि 2 डाइस हैं वो रोल की गई हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांस हैं कि दोनों पे सेम नंबर आएगा। सही हो गया ना। वो वाले इवेंट को हमने फाइंड करना है। पहले देखते हैं कि सैंपल स्पेस कितनी आती है। सैंपल स्पेस के लिए फार्मूला है 6 की पावर n, तो n यहाँ पे डाइस की तादाद है, तो डाइस 2 डाइस हैं तो 6 की पावर 2 हो जाएगी, तो हमारे पास सैंपल स्पेस 36 आ जाएगी। आए हम ड्रा करते हैं कि 36 किस तरह आती है। मैं जल्दी जल्दी ड्रा कर देता हूँ। ये देखें जी, सैंपल स्पेस बना दिया। अब उन्होंने पूछा क्या है कि वो कौन से इवेंट्स हैं जिन पे अगर हम डाइस थ्रो करते हैं दोनों डाइस का नंबर सेम आता है। ये देखें, फर्स्ट पे 1 1 आ सकता है, सेकंड पे 2 2, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है और 6 6 आ सकता है। कितने चांस हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 चांस है। अब हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास अब फेवरेबल आउटकम कितने हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 6 आ गया और टोटल सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम हमारे पास 36 आ गया। जब इसको 6 के टेबल पर कैंसिल करेंगे 1 ओवर 6 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। इस तरह हमने अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब आपके पास अगर 2 डाइस वाला क्वेश्चन आता है तो भी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है, 1 डाइस वाला क्वेश्चन आता है तो भी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। आगे चलते हैं। आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो है क्वीन टॉसिंग। ठीक हो गया।
क्वीन टॉसिंग वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम एक क्वीन टॉस करते हैं तो उसके टोटल आउटकम कितने हैं। जहाँ पे अब टोटल आउटकम आएगा मैं वहाँ पे सैंपल स्पेस बोलूँगा, आप माइंड में रख लें। जहाँ पे भी सैंपल स्पेस का वर्ड यूज़ करूँगा आपने फ़ौरन उसको ज़हन में लेके आना कि ये तो टोटल आउटकम है। ठीक हो गया। अब अगर 1 क्वीन टॉस करते हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या है, 2 क्वीन टॉस करते हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या है, 3 क्वीन टॉस करते हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या है, इसी तरह अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। क्वीन टॉसिंग की सैंपल स्पेस फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है 2 की पावर n। यहाँ पे n जो है वो तादाद को शो करता है कि कितने क्वीन टॉस किए गए। अगर 1 क्वीन टॉस करते हैं तो n 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1, तो हमारे पास सैंपल स्पेस 2 आ जाएगी। अगर इसी तरह अगर 2 क्वीन टॉस हुए हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और सैंपल स्पेस हमारे पास 4 आ जाएगी। अगर क्वीन 3 टॉस हुए हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और सैंपल स्पेस 8 आ जाएगी। आए एक एग्जांपल देखते हैं। 2 क्वीन आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। वो कह रहा है कि अगर आप 2 सिक्कों को टॉस करते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 टेल आएगा। आए पहले इसकी सैंपल स्पेस ड्रा करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि अगली कंडीशन वो क्या कह रहा है। सैंपल स्पेस का फार्मूला हमारे पास है 2 की पावर n। यहाँ पे n क्वीन की तादाद है तो यहाँ 2 क्वीन टॉस हुए हैं तो n तो 2 हो जाएगा, तो हमारे पास सैंपल स्पेस 4 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम इस सैंपल स्पेस को ड्रा करते हैं। अगर हम 2 क्वीन टॉस करते हैं तो चांस है कि दोनों हेड आ जाए, या चांस है कि पहला हेड आए और दूसरा टेल आए, या ये भी हो सकता है कि पहला टेल आ जाए और दूसरा हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों टेल आए। यहाँ पे उन्होंने पूछा है एटलीस्ट 1 टेल। जब आप क्वीन 2 टास्क करें तो उसमें एक तो लाजमी टेल आना चाहिए, एटलीस्ट 1 हो। तो यहाँ पे देखें कि इसमें भी 1 आ गया है टेल, इसमें भी 1 टेल आ गया, इसमें भी 1 टेल आ गया है। यानी कि हमें 3 ऐसे मिल गए हैं इवेंट जिसमें एटलीस्ट 1 टेल है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम 3 है, तो हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाते हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 3 क्वीन आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल। वो कह रहा है कि हाँ, अगर हम 3 क्वीन टॉस करते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 1 टेल आएगा। आए पहले इसकी सैंपल स्पेस ड्रॉ करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अगली कंडीशन वो क्या पूछ रहा है। सैंपल स्पेस के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 की पावर n। यहाँ पे n 3 है तो हमारे पास सैंपल स्पेस 8 आ गई। हम ड्रा करते हैं। चांस है कि तीनों हेड आ जाएं जब हम टॉस करें, या ऐसा भी हो सकता है कि पहला तो हेड आए और दूसरा टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि पहला टेल आ जाए और दूसरे 2 हेड आए, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 हेड आ जाएं और तीसरा टेल आ जाए। ये हो गया। फिर आगे चलते हैं। या ऐसा हो सकता है कि पहले 2 टेल आ जाए और एक हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि पहला टेल आ जाए, दूसरा हेड आ जाए और फिर तीसरा टेल आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले हेड आ जाए और बाकी 2 टेल आ जाए, या ऐसे हो सकता है कि तीनों के तीनों टेल आ जाए। ये सारी पॉसिबिलिटी हमने लिख दी। अगर 3 क्वीन टॉस करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों हेड आ जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहला हेड आ जाए और दूसरा टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए। ये सारी पॉसिबिलिटी हमने लिख दी। हम काउंट करते हैं क्या ये 8 हैं पॉसिबिलिटी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमने मतलब सैंपल स्पेस सही ड्रॉ कर ली। कंडीशन देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल। वो कहता है ऐसे इवेंट्स जिनमें सिर्फ 1 टेल आ रहा है उनकी आप बात करें। देखते हैं। इसमें भी 1 टेल आ रहा है 1, इसमें भी 1 टेल आ रहा है 2, और इसमें भी 1 टेल आ रहा है 3, और किसी में 1 टेल आ रहा है नहीं। बाकी इसमें 2 टेल आ रहे हैं, इसमें भी 2 टेल आ रहे हैं, इसमें भी 2 टेल आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं। उसने कहा एग्जैक्टली 1 टेल जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 टेल हो। हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने आए 3।
ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल आउटकम। हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3, और जो टोटल आउटकम है वो है 8। ठीक हो गया। अब यही आपके पास प्रोबेबिलिटी है जो उन्होंने पूछी है। ठीक हो गया। बाकी अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप अपना भी माइंड लगा के वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा तो काम है कि आपको बेसिक आइडिया दूं ताकि कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसको सॉल्व कर सको।